अच्छी पतंग उड़ाई आज राजा ने, मजा आ गया ना। सपने से बाहर आ गया। नहीं, अरे सही में नहीं काटी। मैं पागल हो रही हूँ, मैं समझ में आया आपको। आज मुझे गुस्सा आ रहा है, आज विवेक मेरे हाथ से गए। कितना टाइम खोल के गए थे आप? मेरी लाइफ भी तो है ना बाबू। क्या इतना सही था जब खुशी से मिला से थोड़ा लंबा बस। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये था कि भाई आप लोग ब्रांड का अपडेट कुछ नहीं कर रहे हो, आप न्यू चंडीगढ़ वाले हाउस में कब शिफ्ट होगे? कि अंतिका हमारी क्या लगती है, तो मैं गाइस बता देती हूँ। उन्होंने पूछा है व्हाट डू यू लाइक मोर इन खुशी दी। जेन्युइनली मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ और कि मैंने अपनी लाइफ में इतना हार्डवर्किंग लड़का भी नहीं देखा है जितनी हार्डवर्किंग खुशी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज की जो सुबह हुई है वो ऐसे हुई है कि जानू उठ के बैठ गई थी, लेकिन बाहर बारिश थी तो हमें लग रहा था यार ये इतनी जल्दी क्यों उठ गई। फिर हम लोगों ने टाइम देखा तो इसको उठने का टाइम हो गया था। बच्चे अपने टाइम पे उठ जाते हैं, हम लोग ऐसे सोते जल्द थोड़ा और सो लेते हैं। तो जब तक सब लोग लेटे हुए थे तो मैं भी उठ गई हूँ। तो आज मैंने सोचा दिन को जल्दी शुरू करेंगे क्योंकि आज बच्चों के इंजेक्शन लगने हैं, वहाँ भी हम लोगों को जाना है। और ये देखो देखो इसने उठते माँ को उठा दिया। लो जानू ये जो का कर ले। एंड हैप्पी बसंत पंचमी टू एवरीवन। और बड़ा बसंत पंचमी भाई मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। आई शो यू। ये देखो भाई सुबह से हो रही है लगातार बारिश। बच्चों का मन हो चुका है खराब क्योंकि आज बच्चे पतंग नहीं उड़ा पाए भाई। सब बच्चे बेचारे शांति से इतनी शॉपिंग करके बैठे हुए हैं कि भाई मतलब हमारे घर पे नहीं और बच्चों की जनरली बात कर रहा हूँ कि लोगों ने इतनी शॉपिंग कर रखी थी, ऐसी पतंग ला रखी थी यार पतंग उड़ाएंगे आज। सारा का सारा प्रोग्राम खराब हो गया बेचारा बच्चों का। एंड अभी मतलब लास्ट 15-20 साल से मुझे तो याद नहीं कि बसंत पंचमी वाले दिन कब बारिश पड़ी थी। तो अभी चलते हैं हम जल्दी से एंड मिलते हैं सब लोगों से। सब लोग क्या कर रहे हैं नीचे उनसे मिलवाते हैं। बड़ा बारिश। बसंत पंचमी कैसी जा रही है अंतिका? कितनी पतंग उड़ाई आज हमने? मजा आ गया। बहुत सारी अच्छी पतंग उड़ाई आज राजा ने, मजा आ गया ना। क्या हुआ आज पूरे का पूरे फेस्टिवल का क्या हो गया राजा यार? सीट यार यू भी आपके मजा है ना। तो बसंत पंचमी मना के अच्छा था फेस्टिवल है ना यार मामा जी यार वो जो पेन चल रहा है ना, उन्हें 3 पतंग कैसे काटी? सपने से बाहर आ गया। नहीं, अरे सही में नहीं काटी। हाँ सब पतंग पंचमी बन गया तो भाई बुरा लग रहा है। बारिश के साथ जो पेंचे लड़े। लेकिन मैंने देखा है बच्चे ना इतने सारे फेस्टिवल होते हैं, होली, दिवाली, दशहरा और ये रक्षाबंधन, बसंत पंचमी, ये सब फेस्टिवल है। लेकिन बच्चों को सबसे ज्यादा प्यारा यही होता है। और उसी में क्या हो गया राजा हमारे साथ? बहुत बुरा हो गया यार, बहुत बुरा हो मुझे गया। होली पसंद है। कौन है मेरे साथ? मुझे दिवाली। कौन सी तारीख को है बर्थडे? 11 मार्च को। गाइस पार्टी है मेरी तरफ से सबकी, ठीक है। शुभम का बर्थडे है तो मेरी तरफ से पार्टी है, शुभम देगा। ठीक है 11 तारीख को खाली पेट रहना है सब लोग। और वो खा लेना जो नींबू पानी पी लेना, ऐसी लोग वैसी लोग खा लेना, ठीक है बाबू। 11 मार्च को मेरी तरफ से पार्टी है सबकी। 11 मार्च को मेरी तरफ से पार्टी है, पार्टी है। बाबू पतंग क्यों नहीं उड़ाई आज आपने? पतंग कहाँ उड़ाओ इतनी बारिश में? कहाँ उड़ाते हो? पंजाब में उड़ती थी आज के दिन पतंग, बैसाखी पे उड़ती है वहाँ तो बेटा। आज के दिन ही उड़ती है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी पे नहीं उड़ती बेटा पंजाब में, मुझे गारंटी देता हूँ मैं। अरे यार क्या बात कर रहे हैं इतनी हमारे यहाँ बैसाखी पे उड़ती है शायद, मुझे अच्छे से याद है। इससे अच्छा तो मकर संक्रांति पे उड़ा लेते। हाँ यार मकर संक्रांति पे भी उड़ती है पंजाब में, आप सही बोल रहे हो। भाई साहब अभी दवाई का डिस्कशन चल रहा था कुछ, उसने पानी पीते पीते इसका भाई साहब ये देखो हालत क्या कर ली, सारा पानी गिरा लिया अपने ऊपर ही। अरे यार इससे फोटो का मुंह पड़ा मेरी जल्दी। बाबा अब तो नहीं कर पाओगी आप शूट? नहीं करूंगी, चेंज करती हूँ अभी। शिट यार आपको तो लाइफ में बहुत काम है आपको यार। यार बाबू दवाई मंगवा दूं तो भाई यार रखा बाबू आपके चक्कर में पागल हो रही हूँ मैं, समझ में आया आपको? दिमाग बाबू क्या हो गया आपको बाबू? जब से आपसे शादी हुई आपने मेरा दिमाग खराब। अच्छा अब सीरियस बताओ, जब से मेरी शादी है आपको अच्छा तो लगता है ना बहुत? है देखो ये है सच्चाई। अब आपने मेरा सही में दिमाग खराब कर दिया। लेकिन अब सुनो तुम बाबू पतंग उड़ाए। बाबू पतंग उड़ाने का टाइम कहाँ है मेरा? यार आज फेस्टिवल है पतंग पंचमी। बारिश में पतंग कौन उड़ाता है? यार बारिश रुक गई गाइस अभी थोड़ी सी और अब लेकिन दिन खत्म हो चुका है। अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। इतना मन कर रहा था पतंग उड़ाने का लेकिन समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ बड़ी। सो गाइस आज है बैडमिंटन कंपटीशन और राजा को भी लेके आए हम लोग। मजा आने वाला है। आज ग्रुप बन चुके हैं गाइस और बहुत ही मजा आएगा आज। एक ग्रुप में मजा आएगा आज। तो गाइस हम ही लोग आए हैं बॉयज पार्टी खेलने के लिए और देखते हैं आज कौन जीतेगा कौन हारेगा बैडमिंटन कंपटीशन। क्या है? चलते रहो अभी। चलते रहूं? इसको तो घुमाना पड़ेगा ना। आप चढ़ सकते हो इस पे? चढ़ जाओ। ये
अरे 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 राजा आराम से। इस पे तो अकेले नहीं चढ़ सकते ना, इसी पे किसी को लाना पड़ेगा। मैं चढ़ जाऊं? अब चढ़ो पहले, बट गीला है, देख के चढ़ना, भीग सकता है। इतना तो मैं एक बार चढ़ दिया। चढ़ गए? रुक जाओ। ढीला नहीं हुआ ये राजा जब नीचे आएगा बस तब ढीला होता है भाई। हाथ ठंडे हो दे। चलो उतर जाओ। लग रहा है सब कुछ जिसकी मुंह रात हो गया। मूलाल हो गया। गाइज मुझे इतनी भूख लगी थी तो मैंने अपने लिए बनाया चिला, और ये मुझे चैलेंज कर रहा था। इसने उस दिन चिला तोड़ दिया था तो मुझे कह रहा था कि भाभी आपसे भी बन नहीं पाएगा। अरे रहने दे, अब देख अभी भी तूने बोला कि घुमा के बताओ। आज मेरा हाथ लगा और देखो आज मुझे गुस्सा आ रहा है। आज विवेक मेरे हाथ से गए, वो हमें बोल के गए थे कि 1 घंटे में आ रहे हैं और वो अभी तक नहीं आए हैं। और मेरे दिमाग की धुई हो रही है बैठे बैठे, क्योंकि शूट करना है अंतिका को और उसके बाद हमें कुछ काम करने, फिर मेरा गेम खेलने में बहुत मन है। और गाइज देखो यहाँ पे माँ तैयारी कर रही है। ये वाली साड़ी ना माँ को बहुत पसंद आई, और ना ये मेरी हाइट के अकॉर्डिंग बनी नहीं है। मैंने कल वेयर करी थी, आज तेरी हाइट की बना दूंगी। हाँ तो माँ इसको थोड़ा सेट वेट कर रही है। देख अब तेरे भैया ने तुझे लेट किया ना, अब तू भैया को लेट करियो, हम भी गुस्सा करेंगे जानबूझ के, ठीक है? ठीक है। और देख दो पापा नहीं हमारे प्रैंक में शामिल होते, पापा कुछ करने बोल के 2 घंटे लगा। पापा मेरी बात सुनो, वैसे आप तो मेरे साथ लड़के ही चैन आता ना, आपको खाना नहीं पचता ना आपको। एक बात बता, पापा को मेरे से लड़े बिना खाना नहीं पचता ना। और मुझे सूती उठी पापा जब तक आपको एक वर्ड नहीं बोलेंगे तब तक पापा का चैन नहीं। विवेक कहाँ है? आ रहे हैं डर के भाग गए सारे। कितना टाइम बोल के गए थे आप? ऐसे ही जाते हैं। ऐसे चले मत जाइयो, अभी बता रही हूँ मैं। अब जाने नहीं देने के दोस्त पटापटू के लेके गए थे ना ये सारे। जाने दो तो भाई क्यों? मुझे इन्होंने पटाया। भाई अब पति है मेरा, तो भाई बाद में पति से पति पहले पहले। मेरी भी तो लाइफ है यार। पति से पहले तो क्या? भाई है। मेरी लाइफ भी तो है ना क्या? बाबू। क्या? अब मेरी लाइफ भी तो है ना बेटा। मेरी बात सुन लो। मेरी लाइफ है, पहले बोलो हाँ जी। नहीं पहले मेरी बात मेरी सुनो। लाइफ है, मेरी बोलो। बात सुनो पहले। अब मेरी बात सुनो पहले, आप बोलो मेरी भी लाइफ है। मेरी पहले बात सुनो। बाबू देखो मेरा बेटा। इन भाइयों के चक्कर में ना जाने नहीं देनी, कि आपको छोड़ दिया अगली बार। सॉरी, मैं आपको सब तेज दिल से माफी मांगता हूं। गाइस एंतिका मुझसे नाराज हो रखी है आज, और मुझे इतना बुरा लग रहा है बेचारी के लिए। सॉरी यार एंतिका यार, एक सॉरी तो लेट है, ऊपर से इतना कुछ खा के आए। सॉरी। चल हम शूट करते हैं दोनों बहन। नहीं भाई मैं आओ ना, आओ ना। क्या बोला आपने? हम शूट करते हैं दोनों बहनें। दोनों बहनें चलो शूट करेंगे। चलना चला शूट करते हैं। अरे खाने तो दो यार मुझे नहीं कुछ खाना, मुझे नहीं कुछ खाना। मैं तो खाऊंगी ना यार राहुल क्या फन था आज खाने में यार, क्योंकि एक तो मैंने बहुत स्ट्रेस के बिना खाया है। क्योंकि मेन स्ट्रेस जो है, आज दिखाता हूँ तुम्हें एक चीज गाइस, मैंने आज जो खाया है ना कुछ ही बिना स्ट्रेस के खाया है, बिना स्ट्रेस के। जनरली क्या होता है ना, जनरली आपको क्या लगा मैं कैमरा यहाँ क्यों लेके आया? मैं स्ट्रेस दिखाना चाह रहा था अपना। ना 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 ना, मैं तो आपको बताने आया था कि आज मैंने विदाउट स्ट्रेस खाया बस है। ये बस मेरा मूड अच्छा है क्योंकि मैंने आज जाने दिया था आपको खुद से। जाने- कल से कोई भी आएगा कल ना को आपको सामने साथ से, लेके जाऊंगा। जाने की नहीं, जाने ही नहीं देने की। हम जबरदस्ती ले जाएंगे। गाइस मैं आप लोगों को बहुत सारी जाने बातें दिखाइए जबरदस्ती। गाइस मैं बहुत सारी बातें आपको अपने दिल से बताना चाहता हूँ कि गाइस अगर आप भी शादी करने का भी सोच रहे हैं तो थोड़ा सा तो कर लो, बस अपने पति को अपनी मुट्ठी में रखो, ऐसे थोड़ा सा कंट्रोल में। वो देख कैसे देख रहे हो बाबू? जैसे पापा है बाबू देख कंट्रोल रहे हैं में। आप? देख रहे हैं पापा जी आप? पापा जी देख रहे हैं अब आपकी मेरी औरतें? शादी हो चुकी है, अब ये मेरी अभी सिर्फ मेरी बात सुनिए। इसे क्या हो गया भाई? कहाँ जा रहा तू रात को? ये सिर्फ मेरे हैं, तो इनको सिर्फ मेरी बात सुननी पड़ेगी। पापा जब शादी होगी तो तेरा हो गया, लेकिन जब बच्चे हो गए तेरे से भी गया। हाँ अब बच्चे हो गए, मैं बच्चा बन गया अब मैं दोबारा से। बाबा जी अब शादी हो गया, मैं बच्चा बन गया। आप ऐसे तो आपके भी बच्चे हो जब गए। शादी हो जाए जब तो माँ बाप से चले नो लेकिन रवि भाई से पूछो, जब भी मैंने कुछ खाया मैंने कहा यार खुशी को जरूर लेके आएंगे, रवि ने बोला। बैठ के डिसाइड हो रहा है मुझे पता, मुझे मिस करते हैं उसका क्या हो रहा है। कल ही लेके जा। नहीं मतलब इसलिए कि यार अगर बाबा जी भी आती ना तो ये इस तरह एंजॉय करती है, एक चीज आपकी टेस्ट की थी, एक सिंगल चीज। आज हमने चेक कर लिया, पता चल रहा हम जाते पसंद ना आता। अब इनको कल जैसे उस दिन आप गए थे ना, आज उससे भी प्रीमियम टेस्ट था मतलब। बस फिर ठीक है, मुझे तो पता मुझे। ये खाती तो कम है लेकिन लेती सारा सामान है। कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारे पास एड में बीन्स भी पड़ी हुई हैं, सब पड़ा हुआ है, हम खाते नहीं कि बहुत किंग्स हैं। वो आपने मेरे को तब से बोल रखा कि आपको शूट करना उसका, आज तक किया आपने, अब खा लूंगी मैं।
एक हमने वो मंगवाई थी इसे ना पापा जी मैं से मतलब ये भी बात सच्ची है, मैं से हमेशा जब भी कहीं जैसी जगह जाता हूँ मिस करता हूँ कि यार बेचारी को लाता, इसे छका भी नहीं पाया आज तक मैं। ये भी बात सच्ची है। दिक्कत ये है ना कि अगर आप एक बार ही छक के खा लो तो फिर आप दोबारा नहीं मांगोगे, लेकिन आप छकती नहीं हो। खाना पसंद है। भाई अभी रुक जाओ, दवाई मंगवा रहा अभी मैं मम्मी बाबू। वो दवाई जो मैंने मंगवा रखी वो दीपू को यूवी को देनी, जो मेरे लिए मंगवाई थी यूवी को देनी। वो हेमलेट बाबू अच्छे से पैक करके रखो राजा अपने, जब आपकी प्रैक्टिस सेशन शुरू होगा तो आपको नीड पड़ेगी इन सब आइटम्स की। माँ को दिखा दिया, मैं लगा रहा, रुक जाओ। धागे पकड़ो दोनों थंब से। हाँ अब सिर पे रखना है, इसको बाहर ही रखना। माँ को दिखाओ अब अपना फेस। अरे वाह कितना सोना लग रहा मेरा बेटा, मेरे बाबू कितना सुंदर लग रहा। एक बार सुन लियो आपके बिना क्या क्या खा गए बताइए जरा। माँ हमने बहुत ज्यादा कुछ नहीं खाया, 2-3 प्लेट पकौड़ी, 2 प्लेट सैंडविचेस, नूडल्स, और उसके बाद 2-3 प्लेट मोमोज, उसके बाद पराठे, उसके बाद कुछ मल्टीपल चिप्स, 2-2 कप चाय, मतलब लगभग 2-2 कप थी सबकी। राजा ने भी चाय पी, यूवी ने भी। और रुक जाओ 1-2 प्रोडक्ट और छूट रहा है खाने का, कोई मोमोज बता दी, क्या कुछ और पनीर पराठे हमारे बिना चलो हम वहाँ चले क्या सेम पैसे दूंगा जितने हम खर्च कर खाए। नहीं वही जाएंगे, मजा आई हम हम भी वही जाएंगे, तुम गए थे। IIT जाए तुम तो। नहीं आपसे पैसे मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे ना। दोनों में फुल माल है, इसका मतलब बता नहीं रे। माल की कमी नहीं है मम्मी, कोई कमी नहीं, चक्कू भी ले लिए। या देखो जैकेट भी ये मेरा प्यार है। मुंह कितना क्यूट बनाया मैंने ली थी आपने, आपसे। यही सोच रही होंगी तुम। ये मेरा प्यार है। यार अंतिका बहुत अच्छी बहन है मेरी बेचारी। गुस्से में एंटिका लग रही गुस्सा आ रहा पूरा, क्या मत दियो सर। और अंतिका ना जब घर से गया तब तो एंटिका ने मेरी बहुत हेल्प करी शूट करने में। नहीं, उस टाइम पे अंतिका सिर्फ गुस्सा थी मेरे से, अब गुस्सा और खून सवार भी लग रहा है इसके सिर पे साथ के साथ। क्या और कितनी चीजें खा के आए। बताएंगे कि आपके सर में भी खून सवार होएगा। कुछ तोड़ा उड़ा तुमने ऊपर, नहीं खराब करा कुछ। हे बड़ी व्हाट आर यू डूइंग? काम कर रही है जरूरी। वो जरूरी काम क्या है? और यार वो जानू की सारी बॉटल्स ना स्टेरलाइज करती हूँ ना इसमें, हाँ तो उसको मैं ना वॉश करके रख लूँ। यार हमारे टाइम पे उन्होंने ये डिवाइसेस आती नहीं थी ना। हमारा देखिए इतना सामान सिर्फ इसका है। ये ना मैं किसी को वॉश करने नहीं देती क्योंकि इसमें दिक्कत है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। हाँ ये आगे एक छोटी सी वॉल लगती है, ये घुमा दी थी, पता नहीं दीदी ने घुमाई किसने घुमाई, मिली नहीं थी तो पूरा पंप भी वेस्ट हो गया था, इसलिए आपसे मैं खुद कर रही हूँ। सही बात है। और बाबू आज हम लोग अब Q&A करने वाले हैं, क्योंकि कुछ भी के फैम है जो बहुत सारे सवाल मुझसे पूछ रहे थे और आपसे पूछते होंगे, तो जल्दी से बैठ के सबका रिप्लाई करते हैं उनका। ठीक है ना? कुछ बताओ, लाइक कैसा कुछ पूछ रहे हैं, मैं बताती हूँ। बहुत सारे सवाल है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आप एक बार फ्री हो जाओ फिर बैठ के बात करते हैं। ठीक है, बस 2 मिनट का काम है बस। एक लोग पूछ रहे हैं कि अंतिका हमारी क्या लगती है, दूसरा ये पूछ रहे हैं कि हमारा एनिवर्सरी का इस बार क्या प्लान है। क्या प्लान है मुझे भी बताओ। तो तीसरा जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, हमारी ब्रांड का क्या अपडेट चल रहा है। तो आप फ्री हो जाओ गाइस, और भी बहुत सारे सवाल हैं, सबका रिप्लाई करते हैं आपके साथ बैठकर। और हाँ उसके बाद Q&A फिर अलग से करा करेंगे, महीने में 1 या 2 Q&A जरूर रखा करेंगे। तो खुशी फ्री होने लग रही है, उसके बाद Q&A शुरू करते हैं। सो गाइज एक सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये था कि भाई आप लोग ब्रांड का अपडेट कुछ नहीं कर रहे हो। तो हाँ हम लोगों ने व्लॉग में अभी तक कोई अपडेट नहीं किया, लेकिन स्नैपचैट पे खुशी भी और मैं भी दोनों अपडेट कर रहे हैं। तो एक्चुअल में अपडेट ये है ब्रांड की कि 2 तरीके से ब्रांड ऑपरेट होता है। पहला कि आप लोग ब्रांड ओपन कर लो और साथ के साथ पेपर वर्क करते रहो। तो मुझे ये था कि टेक्निकली कुछ भी फॉल्ट आ सकता है बाद में, तो ऐसा ना हो कि कल को कोई भी आके कंप्लेन करे ब्रांड के लिए और हम लोगों के पास पेपर वर्क या डॉक्यूमेंटेशन अपना पूरा ना हो। तो मुझे ऐसा था कि पहले हम लोग साथ के साथ अपना प्रोडक्ट रेडी कर ले और जितनी पैकेजिंग प्रोडक्ट है वो रेडी कर ले, और साथ में हमारी बैंक एनुअल जितनी भी कंपनी ओपनिंग और GST एंड अकाउंट ओपनिंग जितना भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, बहुत लंबा प्रोसेस है एक्चुअल में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को चलाने के लिए। तो खुशी को और मुझे ये था कि हम लोग पहले अपना डॉक्यूमेंटेशन करें, आइदर हमें 10-15 दिन 20 दिन 1 महीना लेट हो जाए, लेकिन हम जिस दिन फर्स्ट डे लॉन्च करेंगे उस दिन हमारी वेबसाइट से लेके हमारा डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ मतलब टिप से टॉप तक परफेक्ट होना चाहिए। वैसे हमारे ड्रेसेस वगैरह जो भी है हर चीज रेडी है, ऐसा कुछ नहीं है हमारा फोटोशूट डन है। बस होता है ना कि टेक्निकल काम आपके हाथ में नहीं होता है तो कुछ ना कुछ इशू हो जा रहा है। जैसे अब हमें लग रहा था अब फाइनली हो जाएगा, लेकिन 4 डेज और डिले हो गया क्योंकि बैंक हॉलीडेज चल रही है। और इसमें तो सबसे बड़ी बात यह कि दोनों के पार्ट होते हैं, जो भी हम प्रोडक्ट लेके आने वाले हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें वो खुशी देखती है, टेक्निकल पार्ट सारा मैं देखता हूँ। तो ये कह सकते हैं कि खुशी के पार्ट पे सारी चीजें रेडी है। 1.5 से 2 महीने पहले सारा प्रोडक्ट पैकेजिंग प्रोडक्ट सब कुछ आ चुका था हमारे पास, लेकिन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं देख रहा हूँ उसमें थोड़ा करके टाइम लग रहा है। बिकॉज बीच में हम लोग चंडीगढ़ गए, वहां पे भी कुछ भी काम नहीं हो पाया, बिकॉज वो सारा डॉक्यूमेंटेशन हम लोगों को रुड़की से करना है, अपने होम टाउन से करना है, जिससे कि ब्रांड हमारे पीछे भी चलता रहे। ऐसा ना हो कल को हम लोग चंडीगढ़ रहे या बाहर कहीं भी ट्रैवल में रहे तो ब्रांड हमारे पीछे से ऑपरेट ना हो पाए। तो मुझे था इसलिए जल्दी मैं बात कर रहा हूँ कि चीजें जल्दी रैप अप करूँ एंड आप लोगों के पास सारे सवालों के जवाब पहुंच जाए। सेकंड क्वेश्चन खुशी, एक और जो बहुत पूछा जा रहा
रहा है आजकल इस टाइम पे कि हमारी एनिवर्सरी का क्या प्लान है। अभी अभी हमने रिप्लाई किया था कल ही, मतलब कल की स्नैप पर, आज की स्नैप पर रिप्लाई किया किया था। गाइज मैं बताती हूँ, हमारा प्लान डन था कि हम लोग स्टार्टिंग से ही बाहर का ट्रिप करेंगे, बट आपको पता है कि जानवी का अभी तक कोई पासपोर्ट नहीं बना। और सेकंड हमारे साथ इशू क्या हो गया, जानवी का हम अप्लाई भी कर देते, बट उससे पहले जो मेरा अब तक पासपोर्ट चल रहा था उस पर मेरे फादर का नाम था, बट अब जब एक्सपायर हुआ है तो अब मेरे को दोबारा अपडेट कराना जिसमें मेरे हस्बैंड का नाम आएगा। अब उसको अपडेट करवाने के लिए उनको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए थे जो कि पंजाब से, क्योंकि उसमें दोनों चीजें हैं, उसमें फादर नेम की जगह हस्बैंड नेम आएगा और सेकंडली उसमें एड्रेस पहले वो पंजाब वाला था, रुड़की वाला आएगा, क्योंकि अब डॉक्यूमेंटेशन में वरना से कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा तो बहुत दिक्कत हुई हम लोगों को। तो अभी ऐसा था खुशी को कि अब फाइनली अगर हम लोगों को रिन्यू कराना होता तो हमारा वो तभी हो जाता, उसमें एक दिन भी ना लगता। लेकिन अब ये हुआ कि उसको पहले हम लोगों को एक्सपायर करना पड़ा, अब उसके बाद एक तरीके से न्यू अप्लाई होगा तो उसमें एड्रेस वेड्रेस सब कुछ चेंज हो गया आएगा। तो इस चक्कर में जानवी का भी अप्लाई नहीं कर पाए और धीरे धीरे बीच में 1 महीना चंडीगढ़ लगा तो डिले होते 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 अब हमारी इंटरनेशनल ट्रिप तो बिल्कुल ही कैंसिल होगी। लेकिन हम लोग इंडिया में कुछ प्लान कर रहे हैं, जैसी लोकेशन फाइनल होगी आप लोग व्लॉग में ऑब्वियसली एनिवर्सरी व्लॉग आएगा तो आप लोग एंजॉय करोगे, देखोगे। लेकिन हमारे दिमाग में दोनों चीजें चल रही है कि बच्चों के स्कूल शुरू हो चुके हैं और हमारी एनिवर्सरी ऐसे टाइम पे होती है कि बच्चों की छुट्टी होती नहीं है। अगर वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आया करती तो हमेशा के लिए बच्चे हमारे साथ एंजॉय किया करते। अब हमें दिक्कत ये हो रही है कि अगर बच्चों को लेके जाए तो उनकी छुट्टी लगेगी, तो हम वैसे कुछ प्लान करेंगे जिससे बच्चों की स्टडी भी खराब ना हो और हम लोग एनिवर्सरी एंजॉय करें। फेब में भी प्लान कर सकते हैं कहीं भी ट्रिप अगर हमें जाना भी है तो ये वाला। और एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आ रहा है वो विवेक पे भी आ रहा है, मेरे पे भी आ रहा है और खुद अंतिका पे भी आ रहा है कि अंतिका हमारी क्या लगती है। तो मैं गाइस बता देती हूँ, अंतिका विवेक की बहन, मेरी भी बहन ही है, हमारी दोस्त, फैमिली मेंबर सब कुछ है। और बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि आप लोग साथ में क्यों रहते हो, तो मैं बता दूं अंतिका का अपना फ्लैट है, जो लोग डेली व्लॉग देखते हैं उनको पता है, चंडीगढ़ में। बट क्या होता है कि जैसे अंतिका वेस्ट बंगाल से सीधा बॉम्बे से अब यहाँ आई है, जब हम बॉम्बे थे वो भी बॉम्बे थे, अब हम यहाँ आ गए तो वो भी यहाँ आई है। तो ऐसा होता है कि अब हमें भी ऐसा लगता है कि बहुत छोटी है, बच्ची है, कुछ भी मैनेज नहीं कर पाएगी ऐसे, और हर एक को एक फैमिली की नीड होती है। तो हम लोग जब साथ में रहने लगे, दिल लग गया, तो अब मोस्टली टाइम कोशिश करते हैं कि अगर हम लोग सब रुड़की में तो सब रुड़की में आ जाए, अगर वो भी चंडीगढ़ में तो हम सारे चंडीगढ़ में चले जाएं। अगर मैं डेप्थ में आपको बताऊँ तो बता दी ऊपर से कहानी खुशी ने, अगर मैं डेप्थ में बताऊं तो एक्चुअल में है क्या कि प्रोफेशनली हम लोग अंतिका से मिले। इनिशियली डेज में हम लोग एज ए प्रोफेशनल्स अपने काम को लेकर के अंतिका से मिले, क्योंकि शौर्य मैनेज हम लोगों को करता है और शौर्य मैनेज अंतिका को करता है और भी बहुत सारे क्रिएटर्स को करता है। लेकिन वो म्यूचुअली फिर हम लोगों की व्हाट्सएप कॉल्स पे, फोन्स पे बात होने लग गई, क्योंकि जब शौर्य डील्स के लेकर के या कुछ भी ब्रांड प्रमोशन को लेकर के अंतिका को हमें फोन करता था तो हमारी म्यूचुअली बात हो जाती थी कभी कभी। उसके बाद हमारा बॉन्ड इतना अच्छा हो गया, फिर हम लोग डेली बात करने लग गए। उसके बाद अंतिका बॉम्बे, हम लोग वहां पे बहुत मस्ती करी। आपको एक चीज याद है, जनवरी हमारी एनिवर्सरी से जस्ट पहले हम अंतिका को फर्स्ट टाइम फेस टू फेस मिले थे। मतलब बात तो चलो होती है, लास्ट ईयर वो आई थी यहाँ जब हमारी एनिवर्सरी, पहले फिर हम लोग ऋषिकेश भी गए थे। एक साल हो गया। और ऐसा नहीं लग रहा, पता नहीं कितने रीजन बताता हूँ। उसका रीजन ये है कि अंतिका एक्चुअल में, अंतिका से हमारी बात लगभग 3-4 साल से हो रही है। हम लोग मिलना कभी हो नहीं पाया, लेकिन ऐसा था कि उसके बाद जब अंतिका बॉम्बे आई उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया कि अंतिका को ऐसा था कि भाई जब आप लोग भी यहाँ से मूव करके हो तो अभी हमें क्या, मतलब मुझे क्या करना चाहिए। तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम भी चंडीगढ़ रहेंगे, पूरी इंडस्ट्री चंडीगढ़ भी है, तो एक काम करते हैं सब लोग चंडीगढ़ मूव करते हैं। अंतिका ने अपना फ्लैट अलग ले लिया, हमारा फ्लैट अलग है। अब हम लोग मैनेज करते हैं, साथ में कंटेंट शूट करते हैं, साथ में मस्ती करते हैं। और दूसरी चीज कि फैमिली के साथ अंतिका का सेपरेट इतना अच्छा बॉन्ड हो गया कि माँ के साथ, पापा के साथ, निशु दी के साथ, राजा, जानवी, सब लोगों के साथ ऐसा बॉन्ड हो गया कि जानवी के साथ वो इतना सारा टाइम स्पेंड करती है, राजा के साथ इतना करती है, स्पेशली दीदी के साथ, जैसे खुशी ने बताया लोगों को। अंतिका इस पूरे 1 साल में अंतिका तो कितने महीने अलग रही होगी हमसे? 2 महीने तो घर गई थी बस मैक्सिमम टाइम वही था। एक टाइम मान लो 3 महीने मोटा टाइम पकड़ लो, सही बात। उसके अलावा हम लोग इकट्ठे रह रहे थे, एक तरह से हम लोग 9 मंथ एक साथ इकट्ठे रहे हैं हमने। अब गाइस एक्चुअल में ऐसा हो गया, मैं बताता हूँ आपको कि अभी हम लोग चंडीगढ़ थे तो हम लोग 50-50 रहते थे, मतलब 60-40 रहते थे। 40% अपने फ्लैट पे, 60% अंतिका के फ्लैट पे। चाय रात की सुबह का फोन आता था, भैया चाय रेडी होगी, जल्दी बताओ क्या करना है। फिर हम लोग नीचे जा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, फिर शाम तक वहीं बैठे हैं, फिर शाम को उठ के आते हैं। एक्चुअल में ये ओवरऑल बॉन्ड है, मतलब शायद कुछ लोग समझ गए होंगे। तो फिर होता क्या है कि टाइम के साथ साथ ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग तो इतना अच्छा लिखते हैं कि कुछ ने तो डायरेक्टली पूछा, कुछ को नाम कंफर्म नहीं होता, उनको लगता है इसका नाम अवंतिका है। तो कुछ अवंतिका लिखते हैं, पंजाब वाली मम्मी भी अवंतिका ही बोलती है। तो इट्स अयंतिका, डिस्प्ले के ऊपर देख लो, अयंतिका नाम है। और दूसरी कि कुछ लोग इतना प्यारा लिखते हैं कि आप लोगों का बॉन्ड ऐसा लगता है जैसे अंतिका आपकी छोटी बहन है, आप लोग इतनी मस्ती साथ में करते हो, तो बहुत अच्छा लगता है कमेंट। क्योंकि अंतिका लगभग आपसे 10 साल छोटी है, लगभग नहीं 10 ही साल छोटी है मुझसे। तो गाइज अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज
ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली स्नैपचैट से स्क्रीनशॉट लिया था। उनका नाम है रितिका मौर्य। उन्होंने पूछा है व्हाट डू यू लाइक मोर इन खुशी दी। सो हाँ, मतलब रात जब मैं सो रहा था ना, तब तक मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं था। रात एक्चुअल में क्या हुआ कि अभी मेरे जैसे आर्य है, सिड है, शुभांशु है, रवि है, हम लोग राहुल है, हम लोग सारे लोग रात कैसे फ्री होते हैं तो थोड़ी बहुत देर वेब सीरीज देखते हैं ऊपर। जो जागता रहता है वो देखता रहता है, बाकी सो जाते हैं। तो फिर मैं आके लेटा, खुशी अब सो जाती है। पहले मुझे खुशी इतनी देर में इरिटेट हो जाती थी कि क्या कर रहे हो आप, क्या आओ जल्दी नीचे आओ, सो, मुझे नहीं पता। अब लेकिन चीजें थोड़ी थोड़ी ऐसे कि ठीक है यार, मतलब वो भी थोड़ा सा एंजॉय कर ले, मैं भी एंजॉय कर लूं। नहीं, वैसे एक रीजन इसका और भी है। पहले क्या था, जब जानवी नहीं थी तो कोई ऑप्शन नहीं था, मैं भी ऊपर ही रहती थी। ऊपर रहने की वजह से हम लोग इकट्ठे बैठे रहते थे, एंजॉय करते थे, मूवी देखते थे। मुझे सोना होता था, मैं रूम में चली जाती। अब यहाँ पे क्या है कि रात को बच्चों के चक्कर में हम लोग नीचे मूवी नहीं चलाते हैं। लेकिन मेरा ऊपर जाने का कसम से मन नहीं है। मेरे को ना नीचे रह रहा है कि नीचे की आदत पड़ गई। नहीं तो पहले हमें ऐसा होता था, खाना खाने भी आई, चलो ऊपर चलते हैं, शूट करते हैं। सही बात तो है। बंदा जिस स्पेस पे रहता है ना, वही स्पेस अब खुशी को ऐसा हो गया, उस रूम से इतना प्यार हो गया, जानवी के साथ सारा दिन मस्ती करती है। रात को ऐसा होता है कि चलो आप देख लो थोड़ी देर मूवी, मैं जानवी को सुला देती हूँ, फिर आती है। तो हाँ, तभी मैंने ये चीज नोटिस करी यार, मतलब पहले हम खुशी छोटी छोटी चीजों पे ऐसे होते हैं जानवी से पहले कि यार ये है वो है, तो अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ज्यादा है, मतलब 100 नंबर दूंगा अंडरस्टैंडिंग के। लेकिन ये एक सर्टेन पार्ट है, ये वाला पार्ट है। लेकिन अगर मैं सबसे टॉप पे लेके जाऊं ना, तो रात सोते हुए मैंने एक चीज सोची कि यार मतलब जेन्युइनली मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ और 1000 बार मैंने सबके सामने बोला है कि मैंने अपनी लाइफ में इतना हार्डवर्किंग लड़का भी नहीं देखा है जितनी हार्डवर्किंग खुशी है। मतलब एज ए लड़की, लड़का भी इतना हार्डवर्किंग नहीं होता, क्योंकि इसको ऐसा है कि डेडिकेशन है इसके अंदर कि अगर मुझे ये पानी सुबह पीना है तो मैं सुबह पानी पीऊंगी, रात को स्किन केयर करना है मैं स्किन केयर करूंगी, अगर मुझे इतना घंटा शूट करना है मैं इतने घंटे शूट करूंगी, जानवी के साथ इतने घंटे यहाँ पे खेल। सो मतलब वो जो एक सीक्वेंस ऑफ मतलब डेडिकेशन है ना, तो इतनी हार्डवर्किंग लड़की तो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि किसी को मिले लाइफ में। तो मेरी किस्मत अच्छी कि मुझे मिली भाई। हार्डवर्किंग तो आप हो, अब ये तो आपको मानना पड़ेगा 100 नंबर की। कभी कभी भाई मुझे भी इरिटेशन हो जाती है इतनी ज्यादा कि बाबू क्या करें, चलो जल्दी। अब मुझे उसी के बीच खेलने का मन करता है, मुझे और बहुत सारी एक्टिविटी करने का मन करता है। इसकी 1 घंटा, ठीक है 1 घंटे को जाओ, फिर आगे शूट करेंगे, 1 घंटा वहां जाओ, फिर आके वो करना है, फिर आपको ये करना है, तो मुझे थका देती है मतलब लिटरली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तनिष्का ने, व्हेन विल यू शिफ्ट इन न्यू हाउस इन चंडीगढ़। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, मेरे पास भी बहुत बार आया कि आप लोग शिफ्ट क्यों नहीं हो रहे। तो गाइस, एक घर तो हमारा ऑलरेडी है, आप लोगों को पता है, और उस घर में हम जब भी चंडीगढ़ जाते हैं उसी घर में रुकते हैं। अभी क्या है, जानू के चक्कर में तो हमने पहले डिसाइड करा था कि जब तक जानू एटलीस्ट 1 साल की नहीं हो जाती हम लोग शिफ्ट नहीं होंगे। फिर हमारा जो दूसरा घर है चंडीगढ़ में, तो मुझे ऐसा लगा कि हम लोग 2 बेडरूम सेट से 3 बेडरूम सेट में शिफ्ट होंगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम लोगों ने, आपको पता है, नया फ्लैट बुक किया एक और, जो कि पोजेशन हमें मिलने वाली थी 2026 में लास्ट में। तो होपफुली 26 लास्ट में 27 में हमें मिल जाएगी। देन हम लोग विद फैमिली वहां पे तो शिफ्ट हो जाएंगे। अब तक ये कंफर्म है कि जिस फ्लैट के बारे में आप बार बार पूछते हो कि आप न्यू चंडीगढ़ वाले हाउस में कब शिफ्ट होगे, न्यू वाले में, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट मतलब 2027 में 100% उसमें हम शिफ्ट वैसे अगर मैं मेनली बात करूं तो हम अभी भी चंडीगढ़ में शिफ्ट हैं, तब भी हम ऐसे रहेंगे, कभी रुड़की कभी चंडीगढ़, क्योंकि फैमिली यहाँ पे, पापा यहाँ पे, तो इस घर को बंद नहीं कर सकते, आप लोगों को पता है, और उस घर पे भी रहना। लेकिन हाँ, तब हम लोग ये कोशिश करेंगे कि पापा को तब तक पटा लें, क्या बताओ, वो घर देख के पापा अपना थोड़ा सा पापा को ऐसा था कि यार मेरा रूम अच्छे से रेडी कराना, जैसी थीम मुझे पसंद है वो कराना, और बाकी टाइम के साथ डिसाइड करेंगे इनकी टाइम क्या चाहेगा, क्योंकि यूवी और राजा को तो हमें मूव करना ही पड़ेगा हायर स्टडीज के लिए, मतलब यूवी को, और राजा की अच्छी एजुकेशन के लिए हम लोगों को मूव करना पड़ेगा यहाँ से। अभी हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज, एक क्वेश्चन वो भी है जो मेरे पास बहुत आता है। मेनली मैं वीडियोस डालती हूँ स्किन केयर से रिलेटेड, होम रेमेडी से रिलेटेड। तो एक वीडियो कल मैंने डाली थी जिसमें मैंने एक पैक बताया था, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन थे कि आपको वो पैक कैसे यूज करना है। तो बेसिकली वो पैक क्या था कि मैंने बताया था जैसे पिगमेंटेशन हो जाती है, स्कार्स रह जाते हैं, जैसे अब बहुत बार क्या होता है कि किसी के पिंपल उसने फोड़ लिया तो स्कार्स रह जाती है। आप ऐसा देख रहे हो, आपको बता दो क्या। तो गाइज, उसमें क्या होता है, मुलेठी पाउडर होता है, आपको मुलेठी पाउडर लेना है, उसके अंदर आपको कच्चा दूध डालना है, उसको मिक्स करना है। अगर आपको लगता है मुलेठी पाउडर आपको बहुत स्ट्रांग लगेगा फर्स्ट टाइम में, तो थोड़ा सा आप उसके अंदर बेसन ऐड कर सकते हो या चावल का आटा ऐड कर सकते हो। तो उसको मिक्स करके आपको हफ्ते में 2 बार लगाना है, और ये कंटिन्यू आपको 2 से 3 महीने लगाना। आपको नोटिस होगा जो आपकी पिगमेंटेशन है वो भी कम हो गई, स्कार्स कम हो गए। पिगमेंटेशन के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये भी एक बेनिफिट करेगा आपको बहुत ज्यादा। जितनी भी होम रेमेडीज है ना, उनको कम से कम 2-3 महीने के लिए अप्लाई करो फेस पे, वैसे रिजल्ट नहीं देगी कि एक बार लगा ली, 2 बार लगा ली और एकदम से रिजल्ट आ गए। और ये देख लो भाई क्या कर रहा है, तुम बुला के लाग। सो गाइस, आज के लिए मुझे भी आता है बहुत कि सर आप इतने हैंडसम कैसे दिखते हैं। इसका आंसर यही है कि गाइस सेल्फिश रहो। मैं कभी नहीं मानता मैं बुरा दिखता हूँ। आई एम वेरी गुड लुकिंग। आप अपने शाहिद कपूर के लुक से आपके हल्के चलो। मैं खुद
खुद जैसा हूँ मैं मेरे वैसा को एक पसंद बात है। बताओ, इधर आइए, इधर आइए, इधर Come आइए। on. जैसे जैसे ये थोड़ा सा बड़ा होगा, क्या आपको क्या लगता है कि ये वैसा कूल बॉय बनेगा कि जिसको देख के लड़की ऐसे हो जाती है? हाँ थोड़ा हल्का तो है ये सिग्मा, तो मतलब जिसे मतलब लोग लाइक करा करेंगे वैसा है, मेरे पे जाएगा। लेकिन आज यूवी कितना बदल गया। जो मैंने आपको यूवी की परसों तक सुपर फोटो दिखाई थी, छोटा सा बोना फिर भी बोना है, इतना सही था जब खुशी से मिला से थोड़ा लंबा थोड़ा बस। सा यहाँ यहाँ हाँ यही था, बस वही था। करता कुछ नहीं था। यार वैसे खड़ा होना यूवी, मतलब यूवी उस अभी टचवुड अच्छी आंखें बात है। बंद करूं मैं तो यूवी एक बच्चा था जिसको हम अकेले बाहर नहीं भेजते, जिसको दुनिया का कुछ नहीं पता था, मतलब ट्यूशन पता था अभी कुछ नहीं। एक्टिंग कर रहा बेटे। मतलब ये देख, मतलब बच्चे सब लड़का बनता जा रहा है। तो क्या बनता बनना है, अंडा बन जाता है क्या अब? बच्चे से लड़का बनना, बच्चे से अंडा बन जा भाई अब। बटको पुत पंजाब था। मतलब कि ये जैसे इसके जो कैसे लगता, मतलब 1 साल पहले तक मुझे लगता था कि यूवी मतलब बच्चा ही है। अभी के झटके में जो ये बीमार हुआ ना एकदम वो अरे आवाज ऐसी होगी, पेज छोड़ दी किसी ने बहुत सारा। वो है रंतिका? यार मेरे को एक बात तो बताओ, जैसे कि क्या नाम लेते हैं, छोड़ो जो क्या भाई। फनी कर दिया So guys, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग मैं कितनी पसंद लंबी हो गई आया। आपसे एक ही झटके में। बाबू की रात नहीं होती, आप You मुझसे get शादी कर लेती अगर आपने लंबी होती, मुझसे लड़का ऐसा होता है मैं। नहीं बिल्कुल नहीं करती। मम्मी, फील ही नहीं आता, मामा जी फ्री फॉल का एग्जांपल दिखाऊं, फ्री फॉल का। फील नहीं आता सच्ची में लटकी थी मेरे को ना, ऐसे थोड़ा मतलब लड़का अगर हाइट में छोटा हो लड़की से तो फील नहीं आता। मतलब फील कैसे ऐसे ऐसे लगता है जैसे कि माँ है। जैसे आप ही मगर मुझे फोन पे किस करे करते हैं, आप उल्टी ऐसे लड़कियों को करते जैसे आप कहीं जाया करते हैं ना, ऐसे आप कहते हैं नहीं, जैसे फिर मामी- हैं। मैं अभी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, बाहर में जा रहा हूँ। नहीं नहीं फिर मामी दीदी से आप बोलते हैं, मैं कहा, बेटा अच्छा चलो जल्दी से जाना, चल मेरा बच्चा। अभी देखना, अब जैसे जाता हूँ मैं मेरे भाई मेरा बच्चा चल। ओके सी यू गाइस, लव यू। आई होप ये व्लॉग आप लोग पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर करो, करने से पहले करो सब्सक्राइब। नाम क्या आई।